साथियों, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 में तैयारी कर रहे हैं और आप 2025 में फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं शेर, बाघ, हाथी या फिर मोर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, बाघ। बाघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 2 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर बी आर अम्बेडकर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 3 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, एशिया। एशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 4 है, 1857 के विद्रोह का क्या कारण था? आपके ऑप्शंस हैं आर्थिक संकट, धार्मिक असंतोष, सैनिक असंतोष या फिर ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 5 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर धौलागिरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6 है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा या फिर जय हिंद। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, जनगण मन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 7 है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां किया था? आपके ऑप्शंस हैं चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या फिर दांडी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, चंपारण। चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 8 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1915 में, 1919 में, 1921 में या फिर 1930 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 1919 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 9 है, दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का या फिर राज राजा चोल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 10 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शंस हैं H2O2, CO2, H2O या फिर NaCl। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, H2O। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए अच्छी तरीके से इनको देखें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि 4 फरवरी से आपके एग्जाम हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 11 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1949 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 1950 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 12 है, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस हैं मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो या फिर न्यूटन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 13 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं
गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए गंगा। गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट रुको, आपका 14वां प्रश्न है, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर विक्रमादित्य। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 15वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं 18, 21, 22 या फिर 25। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 22। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 16 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त या फिर अशोक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 17 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं एनीमिया, रिकेटस, बेरीबेरी या फिर स्कर्वी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन वी रिकेटस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 18 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा या फिर कल्पना चावला। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 19 है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1883 में, 1885 में, 1887 में या फिर 1890 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 1885 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 21 है, प्रकाश की गति क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 12 मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 23 है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, थॉमस एडिसन, आइजैक न्यूटन या फिर अलेक्जेंडर बेल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न 24 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं पोखरण, तारापुर, कालीकट या फिर जयपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए पोखरण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 25 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर प्रतिभा पाटिल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 26 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, जापान, कोरिया या फिर थाईलैंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी जापान। जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 27 है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1947 में, 1951 में, 1969 में या फिर 1975 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 1951 में। अगला प्रश्न है आपका
प्रश्न 28 है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं थार, कच्छ, गोवी या फिर सहारा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए थार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 29 है, कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया था? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 30 है, भारत में 2023 की जनगणना कौन सी होगी? आपके ऑप्शंस हैं 15वीं, 16वीं, 17वीं या फिर 18वीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 16वीं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप हमें कमेंट में बताएं आपके कितने प्रश्न सही हैं और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।